हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए सोल एंड 2 के एक और न्यू लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर अगर अभी तक आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। उसको देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, देख लेना। सोल एंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये खड़ूस टीचर मिस जाओ के क्लास में आकर सीधा ही यू हाओ को इस श्रेक स्कूल से भगाना चाह रही थी। रीजन, यू हाओ एडमिशन सेरेमनी में पार्ट नहीं लिया था। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग या की एंट्री होती है जो कि यू हाओ को डायरेक्ट एक सेकंड लेवल सोल मास्टर का बैच देता है और खड़ूस टीचर को एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग यू हाओ अब ऑफिशियली मार्शल सोल गाइड ब्रांच का कोर्स स्टूडेंट बन गया है। ये बात जानकर वो खड़ूस टीचर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, एपिसोड शुरू होती है। हम देखते हैं अभी जो ये खड़ूस टीचर के साथ ये दो और जो टीचर आए थे ये अब श्रेक स्कूल के डीन के पास पहुँच जाते हैं। उनको जाकर वो यहाँ की कहानी बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उनसे बताया कि मार्शल सोल गाइड ब्रांच ने यू हाओ को एक सेकेंड लेवल सोल मास्टर का बैच दे दिया है। दैट मीन्स यू हाओ सेकेंड लेवल सोल मास्टर बन गया है। अभी बैच को किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता है। इसके पीछे ये रीजन था कि यू हाओ की पावर और ज्यादा इंक्रीज हुई है और फिर उसने 8 महीने के अंदर ही वो क्रिएटर वाला असेसमेंट पास करा। अब ये चीज जानकर फिर डीन थोड़ा सा सोचने लगते हैं। कह रहे हैं कहीं वाइस डीन ने उन्हें चूना तो नहीं लगा दिया, उन्होंने यू हाओ को उन्हें देकर गलती तो नहीं कर दी। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। क्लास के बाद हम लोगों को ये सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से फिर निकलकर श्रेक स्कूल के अरीना के साइड जा रहे हैं। इन लोगों को टीचर से इंस्ट्रक्शन मिली है कि वो लोग वहाँ पर जाएं। एक्चुअल में इन लोगों का सरप्राइज टेस्ट डिसाइड करा गया है। वो लोग अरीना में जाते हैं, समझ जाते हैं कि उन लोगों का अब ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। पर सभी बच्चे तब शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि इन लोगों का ये अरीना का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ दोस्तों अरीना एक्सपैंड होता है और वहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट दिखाई देने लगते हैं। वैसे तो ये सारे सोल बीस्ट पिंजरे में कैद हैं, पर आज इन लोगों का टेस्ट इसी सोल बीस्ट से होने वाला है। रूल ये है, ये कंपटीशन 2 क्लास के बीच में हो रहा है, एक यू हाओ वाले क्लास और एक वो दाए हुआ बिन वाले क्लास में, क्योंकि यही 2 क्लास टॉपर क्लास माने जाते हैं। जिसके बाद पहले क्लास के कॉम्पिटिटर्स का भी नाम अनाउंस करा जाता है। फैंग दोंग ये सब सीन देखकर यू हाओ को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है। सभी बच्चे अरीना में हैं और इन सभी लोगों को एक एक करके इन बीस्ट से लड़वाया जाएगा। ये सोल बीस्ट डिफरेंट टाइप के सोल एजेस कैरी करते हैं, यानी कि कोई सोल बीस्ट 100 साल पुराना है तो कोई 1000 साल पुराना। अब यू हाओ दाए हुआ बेन के पास जाता है, कहता है तो क्या कहते हो, तुमने तभी जो बेट लगाया था क्या वो अभी भी वैलिड है। दाए हुआ बेन कहता है वो बेट कभी वापस लिया ही नहीं गया था, वो हमेशा वैलिड है। तो फिर यू हाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो एक बार फिर से सभी के सामने तुम ये बेट के लूजिंग एक्टिविटीज सबको समझा दो। दाए हुआ बिन कहता है, जिसको सभी लोग सुनते हैं, कि यहाँ पर इन दोनों टीम्स में से, यानी कि दाए हुआ बिन की जो टीम है जिसमें 2 लड़कियां हैं, वो यू हाओ की टीम जिसमें वैंग दोंग और स्याओ स्याओ से फाइट करेंगे। तीनों के अलग अलग पॉइंट्स एक में जुड़ेंगे, जिसके बाद जिसका पॉइंट ज्यादा होगा वो ग्रुप विनर माना जाएगा। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेस के टीचर के पास पहुँच जाते हैं और तब हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन आज इस कंपटीशन में इन लोगों का रेफरी होने वाला है। हुआ यू हाओ अभी मिस जाओ के पास है और इस आदमी का नाम मिस्टर जाओ है। मिस जाओ यू हाओ को बताती है मिस्टर जाओ कोलेसम मास्टर है, यानी कि ये यहाँ के जितने भी बीस्ट हैं उन सभी को कंट्रोल करते हैं। फिर कहती है यू हाओ इनसे थोड़ा संभल कर रहना, इनका टेम्पर थोड़ा हाई है, ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। और फिर कहती है जब अनाउंसमेंट होगा तो तुम फर्स्ट में जाना। जिसके बाद दोस्तों अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर डीन कहते हैं अब रिस्पेक्टेड क्लास के टीचर अपने अपने स्टूडेंट्स को एक एक करके टेस्ट के लिए भेजें। जिसके बाद यू हाओ अरीना में जाता है और मिस जाओ टीचर के बीच में जाकर बैठ जाती है। अब मिस्टर जाओ यू हाओ से पूछते हैं तो बच्चे सेलेक्ट करो, तुम कितने ईयर के बीस्ट से फाइट करना चाहोगे। यू हाओ कहता है मैं 100 ईयर बीस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। और दोस्तों जैसे ही सभी लोग यू हाओ की ये बात सुनते हैं सभी बच्चे एकदम से हंसने स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग मजाक बना रहे हैं कि यू हाओ सिर्फ एक 100 इयर्स कल्टिवेटिंग बीस्ट से ही फाइट करना चाह रहा है। जो अभी तक थोड़े से कंफ्यूज है कि ये सोल बीस्ट ईयर वाला सिलसिला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 10,000 इयर्स बीस्ट होते हैं, मिलेनियम बीस्ट होते हैं या 100 इयर्स बीस्ट होते हैं, ये जो इयर्स बताए जा रहे हैं ये उन बीस्ट के कल्टिवेटिंग इयर्स हैं, जितने साल तक वो बीस्ट कल्टिवेशन करें। इसके बाद दाए हुआ बिन की टीम यू हाओ का मजाक बना रही है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग इस तरह से फाइट करेंगे तो ये लोग कभी भी हम लोगों के पॉइंट्स को मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद
दोस्तों बीस्ट की एंट्री होती है। बीस्ट के पिंजरे का दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं एक वुल्फ बीस्ट जो कि 100 इयर्स पुराना है, बहुत ही डेंजरस तरीके से एंट्री लेता है। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डीन देख रहे हैं, कह रहे हैं इस वुल्फ की स्पेशल एबिलिटी स्पीड है। यू हाव स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए यू हाव इस मैच को जीत पाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो वुल्फ यू हाव के ऊपर हमला करता है, यू हाव अपने सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो इसको एक्टिवेट करता है, रेड एनर्जी पूरे इस अरीना में फैलने लगती है। बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से यू हाव का सोल बीस्ट इवॉल्व होता है। यू हाव का स्कॉर्पियन किंग बीस्ट और साइज के कंपैरिजन में उस वुल्फ से ये बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि ये वुल्फ कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों यू हाव की यहाँ पर एनर्जी देखकर तो यहाँ पर बैठे सभी लोग ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यू हाव की ये जो स्कॉर्पियन किंग बीस्ट है, इसकी एनर्जी देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक मिलेनियम सोल बीस्ट है जिसकी एज 200 इयर्स है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर एक्चुअल में तो बीस्ट की एज 6 लाख इयर्स है। तो आखिर ये लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका रीजन हमें इसके कॉन्शियस माइंड से पता चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं फाइट से पहले यू हाव तियानमेंग से बात कर रहा था, जहाँ पर तियानमेंग यू हाव से कहा कि उसे स्टार्टिंग में ही अपने सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट करना चाहिए, जिसकी एनर्जी को देखकर लो लेवल के सभी बीस्ट की हालत खराब हो जाएगी। पर यहाँ एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर सभी बीस्ट के साथ साथ लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। अब मिस्टर जाओ जब बीस्ट की हालत देखने लगते हैं कि इस एनर्जी से सभी बीस्ट पैरालाइज हो गए, गुस्सा हो जाते हैं। यू हाव तब अपने इस एनर्जी को कंट्रोल करता है। एनर्जी को देखकर दाया हुआ पेन की हालत खराब हो चुकी है, पर वैसे ही मिस्टर जाओ आते हैं और यू हाव का कॉलर पकड़ते हैं, उसको उठा देते हैं। पर हम लोग डीन को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर जाओ को समझाते हैं अभी जो भी हुआ इसको अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं। ये सारी बातें हम लोग अच्छे से बैठ के डिस्कस करेंगे। मिस्टर जाओ इसीलिए गुस्सा है क्योंकि सारे बीस्ट अभी पैरालाइज हो गए हैं और इनको दोबारा ठीक करने के लिए अब पूरे 2 दिन लगेंगे। ये बात वो डीन को बताते हैं, तो फिर डीन इसी वजह से अभी के लिए तो इस कंपटीशन को पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ हाई लेवल के बीस्ट ही बचे हैं और सारे स्टूडेंट्स हाई लेवल के बीस्ट से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम देख सकते हैं युवाओं के दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वही दाया हुआ बिन पूरी तरह से थर आ गया है। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो युवाओं से कंपटीशन करे। अब दोस्तों सभी स्टूडेंट्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं, युवाओं पे जाने लगता है। तो फिर डीन युवाओं से कहते हैं युवाओं इसके बाद तुम मेरे साथ आओगे। ये चीज जब मिस जाओ देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब युवाओं एक प्रॉब्लम में फंसने वाला है। युवाओं की ये लोग अच्छे से जांच करेंगे, पर फिर उसके बाद क्या होगा वैसे प्रीव्यू देखकर हम देख सकते हैं डीन युवाओं के सामने झुकेंगे। यहाँ युवाओं को वो लोग टेस्ट तो करने ही वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसके प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा, पर इसके लिए अभी के लिए तो आपको इस वीडियो के ऊपर लाइक करना है, कमेंट करना है, बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए मैं बहुत जल्द प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, फिर एक बहुत ही डिटेल में नोवेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा जिसमें बहुत ही बढ़िया से आपको सारी कहानी एक्सप्लेन करी जाएगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।